हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केजीएस फार्मेसी। आज का हमारा लेक्चर नंबर 12 है। ये यूनिट 1 का हमारा लास्ट लेक्चर होगा। इसमें हम पढ़ेंगे अपनी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में। तो इससे पहले आपको दोनों वीडियो देख लेनी चाहिए, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, क्योंकि इन दोनों में आपको क्लियर पता चल जाएगा कि हमारे माइक्रोस्कोप क्या होते हैं। ये हमारा तीसरा माइक्रोस्कोप है जिसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, हमारी जो इलेक्ट्रॉन वेव के द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, ठीक है। तो इट टेक्निक यूज टू ऑब्टेन हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। मतलब उसका किसी का भी हमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर जैसे बायोलॉजिकल या नॉन बायोलॉजिकल मतलब कोई भी मॉलिक्यूल हुआ या ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ, इन सब, और नॉन बायोलॉजिकल में किसी भी शेप वगैरह उन सब के अंदर देख सकते हैं हम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी द्वारा हैं। और इसमें क्या होता है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज की जाती है हमारे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यूज टू फॉर्म इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल लेंस सिस्टम, ठीक है। और इन दिस सोर्स इल्यूमिनेशन इज बिकम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज। मतलब इल्यूमिनेशन का मतलब इसमें हमारी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रेज डाली जाती हैं हमारी इलेक्ट्रॉन की, जिससे क्या होता है हमारा रेजोल्यूशन जो होता है हाई रेजोल्यूशन हो जाता है इमेज का, और वेवलेंथ क्या हो जाती है इसकी छोटी हो जाती है, जिससे हमें क्लियर इमेज दिखने लगती है। जैसे मतलब अगर हाई रेजोल्यूशन हो और वेवलेंथ छोटी हो, शॉर्ट हो जाए हमारी, तो उससे हमारा मतलब ग्रेट या अच्छी इमेज दिखने लगती है। इट गिव्स, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, इट्स गिव वेरी क्लियर रेजोल्यूशन इमेज बिकॉज इट हैज़ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। जितनी ज़्यादा शॉर्टर वेवलेंथ होगी उतना अच्छा क्लियर दिखेगा। ये तो लॉजिक है। जैसे इसकी होती है 1,00,000 गुना शॉर्टर होती है, तो विजिबल लाइट फोटोन ज़्यादा दिखते हैं हमें। और इसमें क्या होता है हमारा लास्ट में, इन दिस फ्लोरोसेंट स्कैन हैज़ यूज फॉर फाइनल इमेज। फ्लोरोसेंट स्कैन यूज होता है फाइनल इमेज के लिए। तो ये दो टाइप की होती है हमारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। पहली आती है हमारी टैम, फिर सैम। टैम मतलब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और सैम मतलब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो टैम का मतलब क्या होता है हमारा, इसमें ट्रांसमिशन मतलब आर पार हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम होते हैं जो हमारे, वो आर पार हो जाते हैं ऑब्जेक्ट के, ठीक है। और सैम में क्या होता है, इसमें आर पार नहीं होता, टकरा के वापस आ जाते हैं सैम में, ठीक है। स्कैन मतलब इसमें ऊपर ऊपर का स्कैन कर देते, जैसे स्कैनर देखा है ना हमने, वो खाली ऊपर ऊपर का स्कैन करती हैं, वेवलेंथ वापस आ जाती हैं, जिससे इमेज हमें क्लियर दिखाई देती है उसकी स्कैनिंग के। उसी तरह की हमारी स्कैनिंग माइक्रोस्कोप। ये दोनों में क्या होता है, एक कॉमन चीज़ होती है, ये कंप्यूटर से अटैच होती है, इन्हें हम डायरेक्ट नहीं देख सकते इन माइक्रोस्कोप में, ठीक है। ये इनकी इमेज हमें कंप्यूटर के अंदर ही दिखती है, सिस्टम के अंदर ही दिखती है, ठीक है। जैसे टैम, तो टैम क्या बताई थी मैंने, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमारे बीम आर पार हो जाती है उससे, और हमें ऑब्जेक्ट दिखता है। दिस माइक्रोस्कोप अलाउ द स्टडी ऑफ इनर स्ट्रक्चर ऑफ स्पेसिमेन। मतलब इसमें हम किसी बैक्टीरिया कोई भी हो उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर या इंटरनल स्ट्रक्चर देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। किसी भी चीज़ का हमें इंटरनल देखना हो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, बाई पासिंग द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू स्पेसिमेन। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन बीम ही पास होती हैं स्पेसिमेन के थ्रू। और इसका प्रिंसिपल देख लो क्या कहते हैं। आप पहले ये देखिए इसमें कैसे, ये मान लो कोई हमारा यहाँ पे हमने ये अपना बैक्टीरिया रख रखा है यहाँ पे, ये हमने बैक्टीरिया रख रखा है यहाँ पे, और यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन पास करवाई है, हमारी इलेक्ट्रॉन बीम पास हो रही हैं, और ये क्या करेंगे, इसके अंदर से पार होते हुए बाहर निकल जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, जिससे हमें ऑब्जेक्ट की इंटरनल इमेज दिख जाएगी। इसकी प्रिंसिपल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन आर पास थ्रू स्पेसिमेन हेयर इलेक्ट्रॉन एक्ट एज वेव। जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें हमारी वेव की तरह काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन हैव लो वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है, लो वेवलेंथ होती है। सो इट मीन्स हाई मैग्नीफिकेशन होता है, इसका मतलब इनके पास हाई मैग्नीफिकेशन पावर होती है।
तो जिसके कारण हमें ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है। देन थ्रू द राइज ऑफ लेंथ इट फॉर्म द इमेज बाय स्कैटरिंग द इलेक्ट्रॉन इट कॉमन कनेक्टेड टू सिस्टम मॉनिटर वेयर इमेज इज स्टोर्ड। मैंने वही बताया था आपको, इनमें क्या होता है, ये सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, तो ये हमें सिस्टम में ही क्लियर इमेज दिखाई देती है, हम डायरेक्ट नहीं देख सकते इन माइक्रोस्कोप को, ठीक है। और इनका कंस्ट्रक्शन क्या क्या होता है इसमें देखो, हमारे क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सोर्स, एनोड, कैथोड लेंस और सैंपल, बीच में हमारा सैंपल रखा होता है, फिर ऑब्जेक्ट या इंटरमीडिएट या प्रोजेक्टर लेंस, 3 लेंस लगे होते हैं, ऑब्जेक्टिव, इंटरमीडिएट एंड प्रोजेक्टर लेंस। तीनों लेंसों के अलग अलग काम होते हैं। फिर हमारी स्क्रीन आती है जिस पर हमें ऑब्जेक्ट दिखता है, ये कनेक्ट होती है हमारे कंप्यूटर के द्वारा, ठीक है। पहला हमारा ऊपर ये देखिए, ये इसका डायग्राम जूम करके, ये हमारा क्या लगा हुआ है यहाँ पे, ये है इलेक्ट्रॉन सोर्स हमारा, ठीक है। ये रहा, दिस इज इलेक्ट्रॉन सोर्स। यहाँ से या इलेक्ट्रॉन गन मान लो इसे, ये इलेक्ट्रॉन गन होती है, ऐसे इससे इलेक्ट्रॉन हमारे इसमें जाते हैं। तो इसमें ये क्या लगा रहता है, एनोड। एनोड क्या करता है, जैसे उसमें एनुलर रिंग लगी रहती है, इसी इसमें एनोड लगा हुआ होता है। ये क्या करता है, इन्हें इकट्ठा करता है, इन सबको रेस को इधर से इकट्ठा करके कंडेंसर लेंस के पास भेजता है। कंडेंसर लेंस क्या करता है, फिर इसे सैंपल पे डालता है। सैंपल से ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन बीम होते हैं वो पार हो जाते हैं, फिर ये हमारे टकराते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस से। ऑब्जेक्टिव लेंस से टकराने के बाद ये हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस से टकराए, इसके बाद ये टकराते हैं हमारे इंटरमीडिएट लेंस से, फिर हमारे स्क्रीन पे ये इसके ऑब्जेक्ट के अंदर की इमेज दिखने लगती है हमें स्क्रीन पर, ठीक है। और इसकी वर्किंग क्या है, यही है, सैंपल इज प्रिपेयर्ड बट पुट इन द स्पेसिमेन। हमने सैंपल रखा है अपने स्पेसिमेन पे, और इसमें हम क्या करते हैं, एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं इसमें, जिससे हमारी इलेक्ट्रॉन रेस पास हो सकें, ठीक है। तो द इलेक्ट्रॉन सोर्स एट द टॉप ऑफ माइक्रोस्कोप, यही बताया था कि इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है हमारे टॉप ऑफ माइक्रोस्कोप पर। इमिट्स इलेक्ट्रॉन, जहाँ से इलेक्ट्रॉन का होते हैं हमारे इमिट्स होते हैं, दैट ट्रेवल थ्रू ए वैक्यूम, जो वैक्यूम के द्वारा ट्रेवल करते हैं। इसमें एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं, ठीक है। द माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंथ एंड कंडेंसर यूज टू फोर्स इलेक्ट्रॉन बीम। इसमें क्या होते हैं, हमारे माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस और कंडेंसर क्या करते हैं, फोकस कर देते हैं इलेक्ट्रॉन बीम का, मतलब और क्लियर इमेज बनाने में हेल्प करते हैं। द बीम पास थ्रू स्पेसिमेन टू गिव हाई रेजोल्यूशन इमेज, फिर हमारे स्पेसिमेन से पास हो गया, ये हाई रेजोल्यूशन इमेज दे देता है हमारी स्क्रीन पर। और इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, इट गिव हाई रेजोल्यूशन इमेज ऑफ थिन स्पेसिमेन। ये क्या करती है, हमारे हाई रेजोल्यूशन इमेज देती है हमारे थिन स्पेसिमेन पर, जैसे टिश्यू मॉलिक्यूल्स हुए, जो नॉन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं उन सब की, और बायोलॉजिकल है। बट लाइफ सेल कैन नॉट स्टडी, इसमें हम लाइफ सेल की स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या कर देते हैं, हम एक टैनिंग टेक्निक यूज कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, हमारा डाइहाइड्रेशन स्पेसिमेन पे हो जाता है। इसलिए हम, और डार्क फील्ड में क्या करते थे, हम लाइव देख सकते थे, लेकिन इसमें नहीं देख सकते बस। फिर आती है हमारी दूसरी टेक्निक, दूसरी क्या है हमारी, सैम या स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें क्या होता है, इसमें हम स्कैन करके पता लगाते हैं कि हमारे माइक्रोस्कोप के ऊपर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट का ऊपर आउटर स्ट्रक्चर जो होता है वो इसमें दिख जाता है। दिस प्रोवाइड अपर स्ट्रक्चर सरफेस ऑफ इमेज बाय बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल, इसमें दोनों तरीके से हो सकते हैं, बायोलॉजिकल या नॉन बायोलॉजिकल। इट इज ऑल्सो यूज्ड इलेक्ट्रॉन बीम टू क्रिएट लार्ज एंड हाई रेजोल्यूशन इमेज ऑफ स्पेसिमेन। इसमें हमारी इलेक्ट्रॉन बीम क्या करती हैं, वही सेम है उसकी तरह, टैम की तरह, जैसे हमने टैम में समझा है वैसे ही इसमें है। इसमें क्या होता है, हाई रेजोल्यूशन हो जाता है, जिससे हमें क्लियर इमेज दिखाई देती है। दिस माइक्रोस्कोप कैन नॉट बी यूज टू व्यू लाइफ सेल, बट इसमें भी वही है कि इसमें टैनिंग करके हम चेक करते हैं, इसलिए इसमें भी हमें वो
लाइव बैक्टीरिया नहीं देख सकते क्योंकि उनका डिहाइड्रेशन हो जाता है, वहाँ पर हमें इन्हें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिससे डिहाइड्रेट हो जाते हैं। और फिर इसका प्रिंसिपल देखिए, इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, सैम क्रिएट इमेज ऑफ स्पेसिमेन बाय डिटेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स ओनली द सरफेस ऑफ स्पेसिमेन। वही लिखा हुआ है। क्या होता है, ये कोई हमारा ये मान लो कोई हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमारी इलेक्ट्रॉन रेज आई, तो ये ऑब्जेक्ट पे आके और ये इसी से वापस चली जाएंगी हमारी, और हमारी ऊपर फिर से इमेज बन जाएगी। यहाँ पे हमारे दो वो लगे होते हैं ऑब्जर्व करने के लिए, इधर और इधर दोनों तरफ, जो ऑब्जर्व करके इमेज बता देते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन देखिए। इट कंसिस्ट फॉलोइंग पार्ट में 8 पार्ट होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन सोर्स, फिर एनोड, फिर कंडेंसर लेंस, फिर ऑब्जेक्टिव लेंस, फिर बैकग्राउंड स्कल्टेड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, फिर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, और फिर सैंपल एट लास्ट में सैंपल होता है। इसमें बस यही अंतर है सैम में और टैम में। सैम में क्या होता है, हमारा लास्ट में रखा जाता है हमारे जो भी सैंपल है, और टैम में हमारा बीच में रखा जाता है ट्रांसमिशन वाली में। उसमें सैंपल हमारा देखिए बीच में रखा हुआ होगा, जैसे इसमें हमने सैंपल यहाँ रखा था बीच में, ठीक है, और उसमें हम रखते हैं सबसे नीचे, देखिए ऐसा। और लास्ट में हमारा क्या लगा होता है, मॉनिटर। अब ये देखिए, ये हमारा यहाँ सैंपल रखा हुआ होता है इस वाली में, स्कैनिंग वाली में। तो क्या होता है, जैसे ही हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन सोर्स डालते हैं तो ये एनोड क्या कर देती हैं, इन इलेक्ट्रॉन सोर्स को इकट्ठा करके कंडेंसर के पास भेजती हैं। कंडेंसर से होते हुए इलेक्ट्रॉन बीम क्या होती हैं हमारी, जाते हुए सबसे पहले टकराती हैं हमारी इससे ऑब्जेक्टिव लेंस से, फिर हमारी ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद ये जाती है हमारी स्कार्टेड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर के पास, जो क्या करता है, इन्हें डिटेक्ट करके फिर आगे भेजता है। फिर ये हमारी क्या करती हैं, हमारे सैंपल से टकराती हैं। सैंपल से टकराने के बाद क्या होता है, यहाँ से जो कुछ रेज इधर चली जाती हैं इलेक्ट्रॉन की, कुछ इधर चली जाती हैं। जो इधर जाती हैं, इधर 2 चीज़ लगाई रहती है हमारी, पहला सेकेंडरी डिटेक्टर, दूसरा एक्सरे डिटेक्टर, जो एक्सरे रेज होती हैं डिटेक्ट करके बता देता है। और ये हमारे सैंपल, जो सेकेंडरी डिटेक्टर होता है, ये सैंपल को किस चीज़ में क्या है ये बता देता है, हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा देता है। फिर इसकी वर्किंग सेम है। इसकी वर्किंग देखिए कैसे लिखी है, इसमें लिखा हुआ है द इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन बीम हमने प्रोड्यूस की इलेक्ट्रॉन गन से, फिर देन इट पासड इन वैक्यूम बाय मैनी लेंसेज। बहुत सारे लेंस देखे थे हमने इसमें, कंडेंसर लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस और बैक स्कार्टेड या इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लेंस, ये भी लेंस ही है। ठीक है, 3 लेंस लगे हुए हैं इसमें, जब जाके हमारी रेज पास हो रही हैं। एट लीस्ट इलेक्ट्रॉन रीच टू द स्पेसिमेन एंड रिफ्लेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ स्पेसिमेन। वहाँ से टकरा के ये वापस आती हैं, और द जो रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं, डिटेक्ट हो जाते हैं भाई किसके द्वारा, डिटेक्टर के द्वारा, और इमेज की सरफेस को शो करने देते हैं हमारी स्पेसिमेन पर इन द मॉनिटर। मतलब मॉनिटर पर हमारी क्या हो जाता है, सैंपल की सरफेस जो भी होगी वो शो होने लगेगी। और इसमें सेकेंडरी डिटेक्टर बहुत हेल्प करता है। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन क्या है, 4 इन्वेस्टिगेशन द वायरस। जब हमें वायरस की इन्वेस्टिगेशन करनी हो, ये किस टाइप का वायरस है, तब हम इसका यूज करते हैं। ये 3D स्ट्रक्चर देता है हमें, और इसमें टिश्यू, इंसेक्ट, स्पोर्स, इन सब को देख सकते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इमेज तो देख ही सकते हैं। और ये ऑल्सो यूज इन फूड इंडस्ट्री और अदर फील्ड में भी यूज होता है। ये इसके यूजेस हैं। बस खत्म का। अब हमारा टेक्चर आज से यूनिट 1 ख़त्म होते हुए हमारी माइक्रोबायोलॉजी की, अब हम अगले यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, जो हमारी क्या है, स्टैनिंग और डिफरेंट टेक्निक ऑफ स्टैनिंग पढ़ेंगे उसमें। ठीक है,
ये वैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अभी तक तो एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन आ भी सकता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इसका, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ लेना एग्जाम के टाइम पर। थैंक यू लेक्चर।